सबने सुना होगा, चैप्टर है आप लोगों का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा इसी समझना पड़ेगा। पहले समझते हैं, आप लोग पढ़ा होगा, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, अब शायद पढ़ के आए होंगे 11 में आप, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बता सकते हैं क्या पब्लिक लिमिटेड क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, आप बता पाएंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होता है जो कि गवर्नमेंट के साथ चलता है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो। और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर्स वो होते हैं जो कि प्राइवेट इनिशियल लोगों से चलाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर एक आदमी चलाता है। हाँ सही, एकदम सही बोला आपने। तो पब्लिक लिमिटेड होगी जहां पे सरकार भी इन्वॉल्व हो सकता है, पीपीसी मॉडल पे भी हो सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं इसको। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इसमें एक मालिक है, कई मालिक हैं, ये चलता रहता है, यही ना सर, सही बोलेंगे? हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा मूल्यवान रहेगा मेरे लिए लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स अगर देखा जाए फिजिबल है इन द बोथ द केसेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कंपनी का नाम लिखा जब रहता है या कहीं आगे कुछ जो सामान लाते होंगे आप, दवाई रही है कुछ लाइए, उस पर मिलता होगा एक ठो वर्ड एलटीडी या पीबीटी एंड एलटीडी। कभी देखा बच्चों आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ? आप थम्स अप पीते हैं, कोई दवाई लाते हैं, बुक लाते हैं, पीछे में दिखेगा लिखा रहेगा या तो एलटीडी या फिर पीबीटी एलटीडी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब ये हो गया वो कंपनी जिसके मिनिमम दो मेंबर होंगे, मैक्सिमम 200 तक जा सकता है मेंबर, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और एक प्रोसीड्यूर के अंदर ही रहना पड़ता है। अगर एलटीडी लिखा है कहीं पे तो इसके मेंबर अनलिमिटेड होंगे। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, दे कैन बहुत सारे लाखों लाख नंबर में इशू शेयर कर सकते हैं। और बस अंतर इतना होता है कि दैट अगर वो पब्लिक में इशू करते हैं दैट कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज मार्केट। वो कोई सा एक्सचेंज हो सकता है देश का, जिस पे करना चाहे उसके क्राइटेरिया के अनुसार वो लिस्टेड करके अपने आप को पब्लिक में इशू कर सकता है। तो पब्लिक इशू क्या हो गया बच्चों? आप मैंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या हो गया? पब्लिक इशू हो गया अगर एक कंपनी लिस्टेड है किसी एक्सचेंज में एज पर द रूल्स, तो वो कंपनी वहां पे पब्लिक के बीच में अपना शेयर इशू कर सकती है और लोगों से पूछ सकती है कृपया हमारे आप शेयर को चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे तो, और वहां से पैसा आपके बिजनेस में आ सकता है। समझ में आ रहा बच्चों मैंने क्या बोल रहा? पब्लिक इशू, पब्लिक जब आपकी कंपनी में आपके शेयर पे पैसा लगाती है तो उसे बोलते हैं पब्लिक इशू। समझ में आया क्या बोला मैंने? पब्लिक इशू किसे कहते हैं? पब्लिक इशू उसको कहते हैं कि जब कोई भी कंपनी किसी एक्सचेंज में अपने शेयर इशू करती है ताकि वो पब्लिक को अपना शेयर्स बेच के थोड़ा कैपिटल इंक्रीज। हाँ, दैट इज अ पब्लिक इशू। अब आते हैं, एक चीज समझ गया आपने, पब्लिक इशू कौन कर सकता है? लिमिटेड कंपनी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड करती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होता है पब्लिक इशू। अब देखते हैं, अब जब इशू होता है तो क्या होता है? शेयर इशू होता है। तो शेयर पब्लिक शेयर आता कहां से? अगर आप मेमोरेंडम पढ़े होंगे, आपने बीएसटी में मिला होगा, मेमोरेंडम एसोसिएशन मिलता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स मिलता है, वहां पे हर कंपनी का सब चीज मेंशन होता है। क्या क्या मेंशन होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या मेंशन होगा आपको? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल वो हिस्सा हुआ जब जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जो इशू करेगी दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। दैट मस्ट बी, उसका वैल्यू होता है। अगर देखा जाए तो शेयर, अपने शेयर समझ जाते हैं, थोड़ा सा शेयर समझना बहुत जरूरी है। शेयर समझेंगे, शेयर से ऑथराइज्ड कैपिटल जाएंगे, फिर इशूड कैपिटल जाएंगे, फिर सब्सक्राइब कैपिटल जाएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक से समझ गया आप लोगों ने। अब मेमोरेंडम में लिखा हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, उस नंबर ऑफ शेयर्स लिखा होता है। अब शेयर क्या होता है बच्चों? शेयर क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पापा ने आपको एक 10 रुपए का गड्डी दे दिया, 10 रुपए गड्डी दिया। गड्डी में कितना नोट होता है बेटा? 100 नोट होता है।
पापा ने क्या, ये लो बेटा 1000 रुपया लो। आपने 1000 रुपया ले लिया, क्या 10 का गड्डी है, उसमें कितने 10 के नोट हैं? एक गड्डी में बंडल में कितने नोट होते हैं? 100। एक 10 का गड्डी है, 1000 रुपया का गड्डी है, 10 का रुपीज 10 का डिनोमिनेशन है, तो 10 इंटू 100 का गड्डी है मेरा, हो गया 1000 रुपया। मतलब 1000 रुपया जो मेरा है ये कैपिटल डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ 100 में है, डिनोमिनेशन 10। जो 10 है ये जो उसका जो डिनोमिनेशन है दैट इज कॉल्ड द शेयर। ये जो बंडल था, जो 100 रुपया का बंडल, 10 रुपया का बंडल था, 100 नोट था, उसमें 1000 रुपया जो था टोटल, उसका डिनोमिनेशन तोड़ेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स किस में आएगा? 10 में। क्या आएगा? 10 में आएगा ना। दैट इज द कॉल्ड शेयर। शेयर एक कंपनी का टोटल कैपिटल का सबसे जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर। उसे क्या बोलते हैं हम? शेयर। उसे क्या बोलते हैं हम? शेयर। समझ में? शेयर किसे बोलते हैं बेटा? जब कंपनी का जो टोटल कैपिटल को एकदम छोटे डिनोमिनेशन में जो पार्ट करता है वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे, वो होता है शेयर। 10 रुपया का हो चाहे 100 रुपया, उसका वहीं पे होता है। अब शेयर से क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेलो, शेयर समझ आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? हाँ, तो ध्यान यहाँ पे दीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेयर से क्या निकला मेरा? कंपनी उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? शेयर का स्मॉलेस्ट वैल्यू डिनोमिनेशन जो कंपनी डिसाइड करती है, वो आप अगर आगे से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा आपको। 10 रुपया शेयर, 20 रुपया शेयर, 100 रुपया मिलेगा आपको। इसमें वैल्यू निकल गया, ऑथराइज्ड कैपिटल निकल गया, जो मैं लाइफ टाइम में उतना ही फिक्स रहेगा। उसके बाद आएगा आपको इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच आर गोइंग टू इशू इन द पब्लिक। सपोज कर लीजिए आपके पास 4 लाख शेयर है। कितने शेयर हैं? 4 लाख शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल है आप कंपनी, पर 4 लाख शेयर आप जिंदगी भर में इशू कर सकते हैं, होल लाइफ, कंपनी का लाइफ में। उसमें कंपनी डिसाइड किया 1 लाख शेयर क्या करेंगे हम? पब्लिक इशू करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिक इशू। पढ़ाए पब्लिक इशू क्या बताया आपको हम? तो 1 लाख शेयर क्या करेंगे हम? पब्लिक इशू करेंगे, पब्लिक में देंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज। वही जो 1 लाख जो हुआ वो मेरा हो गया इशूड कैपिटल। क्या हो गया? इशूड कैपिटल। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल आउट ऑफ 4 लाख, 1 लाख इज गोइंग टू बी इशूड इन द मार्केट थ्रू एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल। इशू के बाद क्या होगा? आता बेटा सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब कैपिटल। आपने सुना होगा सब्सक्राइब कैपिटल। आप मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू कर दिया। सब्सक्राइब 2 तरह का होता है, अंडर ओवर, दोनों पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको हम ही। इशूड कैपिटल 1 लाख था आपका, याद है ना? अभी इशूड कैपिटल कितना था? 1 लाख। अब मान लीजिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 90,000। क्या किया? 90,000। तो क्या हो गया? ये हो गया अंडर सब्सक्राइब। ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्राइब। अगर 1,10,000 हो गया तो 1,10,000 हो गया तो ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब। 1 लाख हुआ तो भाई ओके चलो ठीक है, तब ठीक है। तो अब इशूड कैपिटल से क्या निकल के आता मेरा? सब्सक्राइब कैपिटल। कभी दोनों समान रहता है। अगर 1 लाख से कम पब्लिक ने शेयर को सब्सक्राइब किया तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर ज्यादा हो गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन हम ज्यादा शेयर पब्लिक को नहीं दे सकते हैं एज पर रिस्ट्रिक्शन कंडीशन। जो भी हमने इशू किया पब्लिक को 1 लाख, हम 1 लाख ही देंगे। हम 1,10,000 पब्लिक को देंगे नहीं। वहां पे इस्तेमाल आ जाएगा प्रो राटा बेसिस पे देंगे या नहीं देंगे, या पैसा वापस करेंगे, उस विषय पढ़ेंगे, आते हैं बाद में। और कम हुआ तो कुछ करने का नहीं है, जो सीधा फेंकेंगे नहीं हम पब्लिक के पास, जितना हुआ। लेकिन पूरी होता है, दैट इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल। इशूड क्या निकला? सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब आपने क्या देखा? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आगे आएंगे थोड़ा सा, इसमें क्या मिलेगा? फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। अब देख लीजिए, जैसे कि अब जब इशू हुआ शेयर तो कंपनी ने बोली भैया 10 रुपया का शेयर है मेरा, 1 लाख शेयर बाजार में छोड़ दिए हैं, आप लोग ले लो, आप लोग ले लो। 90 लिया या 10 लिया आप। लेकिन अभी तो मैंने एप्लीकेशन बैन छोड़ा है,
कैसे छोड़ा हमने, सिस्टम क्या है भैया, मेरा जो भी लीगल प्रोसीड्योर है, जो भी करने के बाद हम बाजार में अब ऑफर दे दी कि इस कंपनी का शेयर का ऑफर है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, दाम 10 रुपया, दाम 10 रुपया। अब 1 लाख शेयर है तो 10 लाख दीजिए, एक ले लिए, हर कोई 1 लाख कोई शेयर ले, एक आदमी ले भी सकता, नहीं भी ले सकता, मान लो नहीं लिया, अलग लोगों लग देंगे 10 लाख। कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको और आसान करने क्या बोलेगी, भैया कोई बात नहीं, पहले आप 3 रुपया ही दीजिए, पहले आप 3 रुपया दीजिए, 3 रुपया करे क्या कीजिए, मेरे को शेयर को आप फॉर्म भर दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फॉर्म भरने क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ शेयर। आप हमारा 3 रुपया फॉर्म भर दीजिए, भर के फॉर्म भेजिए मेरे पास, फिर देखते हैं आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे या हम नहीं भेजेंगे। तो भैया ओके हो गया तो भेजेंगे ही भेजेंगे, अंडर है तो भी भेजेंगे, ओवर होगा तो पता चलेगा, लेकिन 3 रुपया क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी। तो भैया अब क्या, जैसे एप्लीकेशन मनी मेरे पास है, बैंक में आगे देखे, बाप रे बाप, ज्यादा कम तो समझ में आ जाएगा, ओवर अंडर है, 3 रुपया आ गया मेरे पास। अब आएगा, अब उसने एप्लीकेशन तो कर दिया, उसने अप्लाई तो कर दिया, फॉर्म तो उसने भर दिया, अब आपका काम है उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो बोले ना भैया ये तो फॉर्म भर दिया है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जगह देना पड़ेगा, इसको इस बार भेज दिया, नहीं देगा तो घबरा जाएगा, तो क्या कर देंगे, उसको हम शेयर अलॉट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, शेयर अलॉट कर दिए कि ना भैया आपने फॉर्म भरा है, आप इसी के हकदार हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ये जगह आपका हो गया, ये जगह आपका हो गया, ये जगह, इतना जगह जो है, इतना बोर्ड में ये जगह आपके नाम में हम दे दिए हैं। अभी थोड़ा पैसा बाकी है, लेकिन जगह आपके नाम पे रखा है, जब तक पूरा पैसा आपसे नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका है, तो जगह अलॉट कर दिए उसको हम, शेयर अलॉट क्या कर दिए, क्या बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट, उनके नाम में सर्वर हम डाल दिए। कितने रुपए लिए, फिर 3 रुपया ले लीजिए, मान लीजिए, तो 6 रुपया तो ले लिए हम, 6 रुपया ले लिए हैं। अब बचा कितना, 10 रुपया शेयर था, बचा कितना, 4 रुपया। तो 4 रुपया एक कॉल में ले लेंगे, चाहे 2 कॉल ले सकते हैं, 2 कॉल लेंगे तो 2-2 रुपया लेंगे, जैसे लेंगे, अच्छा जैसे 10 पे लेना है, तो जगह उनको दे दिए। अब बोलेंगे भैया आपने फॉर्म भरा था, जगह आपको दे दिए हैं, अब बाकी पैसा देना है ना, तो ठीक है, अभी क्यों, अगर चाहे तो एक बार 4 रुपया ले ले, फर्स्ट कॉल में ले या 2 बार में ले, वो तो अपना डिसीजन का चीज है, उस बात का चीज है, तो आप उसे पैसा लेंगे। पैसा पूरा आ गया तो फुल्ली पेड हो गया, अब पैसा पूरा नहीं आया तो नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। जब हम जगह तुमको दिए हैं, सही बात है, कि पूरा पैसा नहीं दोगे तो जगह तो थोड़ी ना लिख देंगे तुमको हम, तो जब तक पूरा शेयर आपके नाम अलॉट कर दिए हैं तब तक, लेकिन जब तक पूरा पैसा नहीं आता है, शेयर आपका नहीं है, तब तक शेयर में मेरा हक है, कभी भी शेयर को हम रोक सकते हैं, कभी शेयर को वापस ले सकते हैं। वो पढ़ाएंगे बाद में फॉरफीचर में, वो पढ़ाएंगे बाद में, जो फॉरफीचर में शेयर कभी भी आप जब तक पूरा पैसा नहीं देंगे, आप शेयर कभी भी वापस ले सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फॉरफीचर, जो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले पैसा अगर नहीं देते, यहां तक क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे, फॉरफीचर पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ते रहेंगे। आप लोग डेली जुड़े रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए।